इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गूगल शीट के एरे फंक्शंस, जैसे एरे कंस्ट्रेंट, फ्रीक्वेंसी या ट्रांसपोज। इस तीन फंक्शंस के बारे में देखेंगे। इसके अलावा और भी एरे फंक्शंस है, उसको भी हम लोग एक करके सारे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। एरे कंस्ट्रेंट, गूगल शीट का फंक्शन एक एरे कंस्ट्रेंट है। ये एरे फंक्शन के अंदर में आता है। तो एरे कंस्ट्रेंट में को समझने से पहले सबसे पहले आपको एरे समझना होगा। एरे क्या है? इन जनरल अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझें तो हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सेम डाटा टाइप्स। ठीक है, मतलब ये कलेक्शन ऑफ ऐसा कलेक्शन है जो एक ही तरह का डाटा होगा। जैसे अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही होगा, अगर कोई नंबर लेते हैं तो नंबर ही लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई मैथमेटिकल टर्म पर अगर लेते हैं, अगर मैथमेटिकल टर्म के में अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो ये भी एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर और सिंबल्स के रूप में देखते हैं। रो एंड कॉलम के रूप में ये रहेगा। मतलब किसी भी, मतलब कोई भी नंबर, मतलब कहने का मतलब एन एन एरे इज अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, किसमें हम लोग अरेंजमेंट करेंगे? इन रोज या कॉलम के रूप में हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एरे बोलते हैं। अब जैसे आए दिन हम लोग को एरे देखने को मिलता है, जैसे ये एक एरे है। ठीक है, ये हो गया रो, हो गया ये कॉलम, हो गया। अब ये यहाँ पर कितना रो है, यहाँ सब देख सकते हैं। मैंने इसको छोड़ के, ये जो हेडिंग को छोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रो है। और कितना कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम है। तो ये हो गया आपका 10 × 6 कॉलम वाला एरे। ठीक है, इसमें डाटा डाला हुआ है। ठीक है, अब इस सीट को इस सीट को हम एरे के थ्रू हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ गया? एरे अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट इनपुट रेंज मतलब आप किस रेंज को लेना चाहते हैं। सपोज कि हम इस रेंज को लेना चाहते हैं। ठीक है, इस रेंज को हम लेना चाहते हैं। अब नंबर ऑफ रोज, कितना रो कहाँ तक लेना चाहते हैं? तो हम अपने हिसाब से अगर पूरा रो लेंगे तो पूरा लेना लेना है। उसी तरह से कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितना कॉलम यूज़ करेंगे, पूरा यूज़ करेंगे कि दो यूज़ करेंगे कि पर्टिकुलर कॉलम यूज़ करेंगे, ये भी हमको इसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कितना कॉलम लेना है, 1 2 3। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है, इक्वल टू एरे कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो इनपुट रेंज को हम लोग किस तरह से करते हैं? हम इस सीट को ले रहे हैं एक रेफरेंस। ये इस वीडियो में आप लोग ये भी सीख पाएंगे कि कैसे हम लोग रेफरेंस लेते हैं दूसरे सीट को। ठीक है, यहाँ पर सीट में क्लिक कर लीजिएगा और कहाँ से कहाँ तक हमने यहाँ यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया रेंज को। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रोज। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमें पर नंबर ऑफ रोज हमारे पास 10 है तो 10 कर देंगे। कॉलम्स कितना, 6 6 कर देंगे। अब इसको करके ये मेरा आ गया। ठीक है, ये मेरा डाटा आ गया। आसानी से आ गया मेरा डाटा। देखिए, मैं एक बात और बताना इसमें चाहूँगा कि जब भी आप इस तरह का डाटा क्रिएट कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि जो मेन डाटा है, ये आपका जो मेन डाटा है, इसको मैं कर देता हूँ मेन डाटा। ठीक है, अभी आपको समझाने के लिए मेन डाटा पर ज़्यादा मैनिपुलेट मत कीजिएगा। अब सपोज कि किसी ने कहा कि ये मेन डाटा है मेरा, अब गलती से मैंने यहाँ पर 120 की जगह 130 छेड़छाड़ कर दिया। ठीक है, तो मेरा डाटा जो आउटपुट है वो गलत हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप कीजिएगा तो रेफरेंस लेके काम कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका मेन डाटा में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि अगर हम इस डाटा का हमको सम चाहिए, यहाँ पर एक्चुअली सम नहीं किया हुआ है। ठीक है,
लेकिन मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता हूँ। यहाँ कर दूंगा टोटल, ठीक है। अब यहाँ सम फंक्शन यूज करके मैं इस सेल को जोड़ देता हूँ इस तरह से, ठीक है। इधर भी अगर टोटल करना चाहेंगे इधर भी कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये मेरा डाटा बन गया है। अब इस डाटा और इस डाटा में देखिए ये मेरा मेन डाटा रह गया है। अब इस डाटा में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर इसको हम 121 करना चाहेंगे, 130 करना चाहेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एरर आ गया, ठीक है। एरर रिजल्ट वाज नॉट एक्सपेंडेड बिकॉज इट वुड बी ओवरराइट डेटा F15। तो ये गलती हो गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा वापस, ठीक है। आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर डिलीट बटन प्रेस कीजिएगा तो देखिए इस तरह से ब्लिंक कर रहा है। आप उसमें कुछ टाइप करना है तो टाइप तो कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसमें इस तरह डाटा को अगर इस तरह से आप क्रिएट किए हैं डाटा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन डाटा आपका यहाँ पर है। मेन डाटा को मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस रेफरेंस लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर एरर देख लेंगे। एरर रिजल्ट वाज नॉट एक्सपेंडेड बिकॉज इट वुड ओवरराइट डाटा बी14 में जाते हैं। बी14 यहाँ पर है, तो इस डाटा को हम सिंपल डिलीट कर देते हैं। तो ये मेरा डाटा वापस आ गया। अब इसमें इसको हम कलर करें, जो भी डिजाइन करना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू अपना कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है मेन डाटा सेफ रह जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको जो आउटपुट चाहिए हम यहीं से प्लस माइनस जो करना होगा हम यहाँ से करेंगे। इस डाटा मेरा सेफ हो जाएगा, ये डाटा मेरा, ठीक है। जब भी आप बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह से बनाइएगा, रेफरेंस लेके बनाइएगा। अब यहाँ पर जो आपको परसेंटेज निकालना है परसेंटेज निकाल लीजिए, माइनस करना है माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एरे कंस्टेंट पर, जो हम बात कर रहे थे हम लोग उस पर आते हैं। अब देखिए हमने जो 10 और 6 कर लिया, देखिए यहाँ पर रो मैंने कर दिया 10 और यहाँ 6 कॉलम कर दिया। अब यूज़र को चाहिए नहीं, हमको जो है मात्र 4 तक का ही डिस्प्ले कराइए। तो कितना रो जा रहा है यहाँ पर, एक, यहाँ पर ये आपका हेडिंग के साथ 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ कर दूंगा क्या, 5 कर दूंगा। अब देखिए 5 हो गया, अब बाकी मेरा पास नहीं आया, ठीक है। अब उसी तरह से हमको 6 नहीं चाहिए, हमको 2 तक ही दिखाइए, देखिए, ठीक है। इन कर देता हूँ डाटा, मतलब इस ईयर तक ही दिखाइए। इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से आप एरे कंस्ट्रेंट का यूज़ करके कर सकते हैं। मैं और एक जो जनरली जो हम लोग करते क्या, इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इक्वल मारते हैं, रेफरेंस लेने के लिए इक्वल मारते हैं, और इस सीट को हम लोग इस तरह से लेते हैं, फिर इंटर करते हैं, फिर इसको इस तरह से ड्रैग, इस तरह से हम लोग इन जनरल हम लोग यही करते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि इस तरह से तो डाटा सेम ही डाटा आएगा, लेकिन बाय मिस्टेक देखिए आपको तो लगा कि ये डाटा आपका रेफरेंस में ही है, रेफरेंस में है। देखिएगा यहाँ पर डिलीट आपका काम करता है, आप यहाँ डिलीट कीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन गूगल जब एरे फंक्शन लीजिएगा आप, मैं इसको वापस 10 और 6 में कर देता हूँ। आप यहाँ पर डिलीट कीजिएगा तो नहीं होगा, टाइपिंग कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग कीजिएगा तो यहाँ ले लेगा, लेकिन यहाँ पर आपको रेफरेंस एरर में आ जाएगा, क्योंकि ये एरे एक एरे के रूप में है तो ओवरराइट नहीं कर पा रहा है इसको, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, हमको हमको पता चल जाए कि मैंने गलती से एरे में कहीं बीच में टाइप कर दिए, तो हम उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक मेरा आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि डिलीट हो गया तो आपका डाटा वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, फिर से वापस इसको रेफरेंस को ऐसा खींच के लाइएगा, इस तरह से कीजिएगा, ठीक है।
तो रेफरेंस में आपको इस तरह का रेफरेंस जो आप लेने में दिक्कत क्या है कि अगर डाटा गलती से आपका डिलीट हो गया तो आपका एरर आ सकता है। अब गलती से देखिएगा, मान लीजिए ये डाटा 102 है, ठीक है। अब गलती से किसी ने 102 की जगह 2 कर दिया है, ठीक है। तो आपको तो लगेगा कि भाई हमने तो रेफरेंस लिया है, डाटा तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, देखिए यहाँ आपका डाटा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका डाटा जो है चेंज हो गया है, आपका अब रिजल्ट अब गलती आएगा। गलती आपको एरर पता नहीं चल रहा, इसमें पता नहीं चलेगा एरर कि एरर क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डाटा हम चेंज कर देंगे 5, ये टाइपिंग कर दिए हम, आप रेफरेंस तो लिए नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका एरर हो गया, यहाँ पर एरर हो गया भाई। यूनिट में तो फाइनेंशियल ईयर 89 में मात्र 2 है, तो यहाँ पर 102 है, लेकिन यहाँ पर तो आपको मिस्टेक हो गया। तो अगर आप इस तरह के डाटा में काम कर रहे हैं तो मेरा ये सजेस्ट रहेगा कि आप एरे कंस्ट्रेंट का यूज़ कीजिए। इससे आपका डाटा में एरर जो है आसानी से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंग टू एरे को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए आपको मात्र 2 ही लाइन चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, इसको वापस से डिलीट कर दीजिएगा, इस तरह से कीजिएगा। फिर बोले फिर आपको 5 लाइन चाहिए, तो फिर आपको इस तरह से मेहनत करना होगा, इस तरह से करना होगा वापस, ठीक है। अब हमको बस इतना ही चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, अब इतना इसको डिलीट कीजिएगा, इस तरह से आपको डिलीट डिलीट करके रखना होगा, भाई मेरा इतना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का काम जो है थोड़ा सा एज ए मतलब प्रोफेशनल वे में नहीं लगता है, ठीक है। इन जनरल आप लोग छोटा डाटा में काम करते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब बड़ा डाटा में काम करते हैं तो ये जो मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड कहें हम लोग, इस तरह का मेथड यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। कई बार आप इसमें मिस्टेक हो सकता है, इसमें आप इसमें कीजिएगा। इसमें बस मैं इसका बस, हाँ, डिमेरिट क्या है कि आप यहाँ टाइप कर दीजिएगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो फंक्शन में जो एरर आप चलाएं उसमें बीच में कोई टाइप कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। डाटा आपको वापस फेच करना है, तो इस जो के जो लिखा है उसको डिलीट कर दीजिएगा यहाँ से, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। डिलीट पर्टिकुलर सेल का डाटा को कीजिएगा, ना कि पूरा रो को डिलीट कीजिएगा, याद रखिएगा, ये रो कॉलम को डिलीट करने के लिए, ठीक है। अब डिलीट बटन जो है आपका यहाँ पर है, उसी से कीजिएगा, करना होगा तो, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए यहाँ डिलीट डिलीट काम नहीं करेगा, देखिए 2 में बिलिंग कर रहा है आपका यहाँ, लेकिन आपका मेन सीट यहाँ पर है, यहाँ डिलीट मारिएगा तो हट जाएगा, ठीक है। ये जो है A6 में डिलीट मारिएगा तो पूरा कंप्लीट हट जाएगा, देखिए ये कंप्लीट हट जाएगा, तो आपका रेफरेंस टूट गया है, इसका मतलब है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आप एरे कंस्ट्रेंट है इसको समझ गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी डाटा को इस तरह से क्रिएट कीजिए, इसको चेक कीजिए। आप जनरली आप कैसे लेते हैं और किसी डाटा का रेफरेंस कैसे लेते हैं, कमेंट में हमको बताइए कि हम आप कैसे लेते हैं और इस वीडियो से क्या नया सीखे डाटा को बनाने का। ये मेथड आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। देखिए ये मेरा डाटा वैसे ही है, इसमें कुछ नहीं हुआ है। हम परसेंटेज भी यहाँ जोड़ सकते हैं, मतलब इस डाटा के साथ हम कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे फ्रीक्वेंसी फंक्शन के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी फंक्शन क्या करता है कि कैलकुलेट करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये किसी भी एरे में जो डाटा है, यानी किसी रो में या कॉलम में जो डाटा है उसको कैलकुलेट करता है एज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे कोई डाटा है, कोई स्टूडेंट का ना, क्लास में स्टूडेंट का नंबर है 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से, तो उसको हम लोग एक रेंज के रूप में क्रिएट करते हैं। 0 से 10 कितना आदमी है, 10 से 15 के बीच में कितना है, इस तरह से हम लोग डाटा क्रिएट हम लोग कर चुके हैं मैथमेटिक्स में। तो उसको हम लोग यहाँ पर एज ए गूगल सीट के फ्रीक्वेंसी फंक्शन के थ्रू में कैसे हम लोग यहाँ पर अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको 2 चीज़ चाहिए फ्रीक्वेंसी के लिए,
फंक्शन को यूज़ करने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक डेटा चाहिए और क्लासेस चाहिए। तो हम एक डेटा ले लेते हैं और इसका क्लासेस, ठीक है। डेटा में मान लीजिए कोई नंबर है यहाँ पर, एक है, ठीक है, एक नहीं बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, 30 है। इस तरह से हम लोग ले लिए हैं। अब क्लासेस इसके इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं क्या, 10, 20, 30, इस तरह से, ठीक है। ये 10, 20, 30 कहने का मतलब है कि 0 से 10, ठीक है, इसके बाद 11 से 20, 21 से 23, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, रेंज, एक रेंज हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं रेंज का यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, अब मैं इसको फॉर्मूला रिजल्ट देखता हूँ, रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। अब इसको फ्रीक्वेंसी फार्मूला यूज़ करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी का डेटा, डेटा को यहाँ इस तरह से माउस क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके ड्रैग कर देना, कॉमा, ये रेंज है, ये क्लासेस हो गया, ठीक है। अब देखिए ये रिजल्ट आ गया इस तरह से। अब 2 2 2 0 क्या है, अब 2 कहने का मतलब है कि इस 2 को हम यहाँ से टैली करते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, 0 से 10, 0 से 10 कितना नंबर है, दो, दो नंबर होगा, मतलब दो, 0 से 10 के रेंज में कितने नंबर आए हैं, तो 2 नंबर आए हैं, कौन कौन, 5 और 10, तो यहाँ हो गया रिजल्ट 10। अब उसके बाद वाला 2 क्या है, ये हो गया 11 से लेकर 20 तक, कितने नंबर आ गए हैं, 2 नंबर, देखिए 11 से लेकर 20 तक, 10 तो इधर कवर हो गया, 15 और 20, फिर हो गया 21 से लेकर 30 तक, कितने नंबर आए हैं, 2 नंबर आए हैं, कौन है, 25 और 30, और लास्ट वाला क्या है, ये हो गया 30 अबव, 30 अबव, तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है। अगर हम 30 अबव यहाँ कर देते हैं 35, तो देखिएगा 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। तो मेरा रेंज हो गया 10, 20, 30 और 30 अबव, ये रेंज हो गया। इसका ऑकरेंस हो गया कि भाई 10, 0 से 10 तक का कितना नंबर आया हुआ है, 2 नंबर आया हुआ है। 10 से 20 तक का कितना नंबर आया, 1 नंबर आया हुआ है। 21 से 30 तक के कितना नंबर आया, 20 आया हुआ है। और 30 से कितना नंबर आया, 30 से ऊपर कितना नंबर आया, 1 आया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए और इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 10, 20, 30 की जगह हम 40 भी कर देते हैं, ये मेरा रेंज बढ़ गया, ठीक है। अब रेंज तो बढ़ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी फॉर्मूला में डी का जगह हमको ई तक ले जाना होगा, E6, ठीक, इस तरह से हमको। अब देखिए अब यहाँ पर 0 हो गया, 0 इसलिए हुआ क्योंकि ये तो आपका, अब ये रेंज मेरा हो जाएगा 31 से 40, और ये हो जाएगा 40 से अब इसको, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग इसको, रिजल्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो रेंज लिख रहे हैं, रेंज ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं हो रहा है, रेंज के अनुसार ये डाटा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। रेंज के अनुसार ये डाटा क्रिएट हो रहा है, ये तो रेंज हम इसको डिफाइन करने के लिए हमको ये बनाना पड़ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए कि ये 2 क्या है, ये 1 क्या है, ये 2 क्या है, ये 1 क्या है, ये 0 क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए हमने रेंज को इस तरह से लिखा है, ताकि ये रिजल्ट को हम डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट मेरा किस तरह से आएगा, रिजल्ट मेरा इसके अकॉर्डिंग टू आ रहा है, ठीक है। तो ये है फ्रीक्वेंसी फंक्शन। ये आपको जब ज़्यादा डाटा में काम कीजिएगा, एक लार्ज डाटा में काम कीजिएगा, तो ये आपको इसमें किसी भी डाटा को पर्टिकुलर काउंट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा कि इस रेंज में कितना डाटा आ रहा है। एक रेंज आप, ये आपका डिफाइन रहेगा, ये आप डिफाइन कर सकते हैं, आप आपके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कीजिएगा, ठीक है। कि आप एक इंस्ट्रक्शन बना लिए कि भाई 0 से 10 तक में डाटा को यहाँ डालिए, 11 से 20 तक डाटा को यहाँ डालिए, आपको फिर क्लासेस चेंज करना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम कर दिए 15,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि सर 0 से 10 तो 3 है, लेकिन आपका 3 कहाँ पर है? 0 से 10 तक यहाँ पर आ रहा है। तो हमको रेंज क्या, इसको समझने के लिए हम यहाँ कर देंगे 15। बस यही अंतर है, इसमें कुछ ये नहीं है, बस हम डिफाइन कर रहे हैं इसको समझने के लिए। तो ये फ्रीक्वेंसी फंक्शन, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब देखते हैं ट्रांसपोज फंक्शन के बारे में। ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है? ये ट्रांसपोज करता है रोज एंड कॉलम्स को, कोई किसी भी एरे को रोज और कॉलम, या तो कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है या कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करता है। सिंपल स्वैप करता है, कहने का मतलब है ये स्वैप करता है। कैसे देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल। सपोज कि जनरल हम लोग यहाँ पर 1 2 3 लेते हैं, और इसको ट्रांसपोज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? ई आर ट्रांसपोज, ठीक है। इस रेंज को ले लेते हैं, देखिएगा आपको इस तरह से 1 2 3, ये इस तरह से था, ये इस तरह से कॉलम को रो में कर दिया। अब इसको हम फिर से ट्रांसपोज करेंगे, इस रेंज को ले लेते हैं, अब ये वापस इसको इसमें कर दिया है, ठीक है। ये तो हो गया सिंगल एरे वाला। अब डबल एरे लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको ट्रांसपोज करते हैं, देखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, 1 2 3 कॉलम में था तो इसको 1 2 3 इस तरह से कर दिया, 4 5 6 इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो जनरली ट्रांसपोज आपको कई बार आपको इसका यूज़ करने को मिलेगा, क्योंकि कभी कभी डाटा को आप लोग को इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो जनरली आदमी क्या करता है, इसको कॉपी करता है, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको राइट क्लिक करके वैल्यूज पेस्ट ट्रांसपोज इस तरह से करता है, ठीक है। आप फंक्शन के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप फंक्शन के थ्रू कीजिएगा तो आपको क्या है कि जब भी यहाँ पर डाटा चेंज हो जाएगा 5 6 7, ठीक है, 8 9 10, ठीक है, तो आपका ये भी चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो याद रखिएगा, ट्रांसपोज करने के लिए आप कॉपी पेस्ट का यूज़ मत कीजिएगा। अगर आपको डायनामिक रिपोर्ट चाहिए, डायनामिक रिपोर्ट चाहिए तो ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको स्टैटिक रिपोर्ट चाहिए तो आप कॉपी पेस्ट करके ट्रांसपोज, वन टाइम आपको रिपोर्ट चाहिए तो उसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, उसको आपको फिर फंक्शन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डायनामिक रिपोर्ट है, मैंने कर दिया 10 20 30 40 50 ऐसे, तो हमको कॉपी करना पड़ता है इस तरह से। कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज करना होगा, ठीक है। लेकिन जब भी यहाँ पर हम कुछ चेंज करेंगे तो ये कॉपी पेस्ट वाला डाटा चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बड़ा सिंपल फंक्शन है, इसको भी यूज़ कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। गूगल शीट के और भी फंक्शंस के बारे में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए इस चैनल के, आपको सारे फंक्शंस वन बाय वन करके मिल जाएंगे। थैंक यू।